हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, हमारी जो अवसर सीरीज चल रही है उसमें आज हमारा चैप्टर ये 4 है। आज हम इस चैप्टर में जो वाक्य रचना है, इस चैप्टर से जितने भी आज तक एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि आप सभी को मिश्र वाक्य दिया गया है और इसमें से सरल वाक्य आप सभी को चूज करना है कि चारों ऑप्शनों में से सरल वाक्य कौन सा होगा। मिश्र वाक्य क्या है? लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो। लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए एक उचित सरल वाक्य क्या है? पहला ऑप्शन हमारा है तुम मूर्ख हो, लोग समझते हैं, ये ऑप्शन पहला है। दूसरा है मूर्ख लोग समझते हैं, मूर्ख लोग समझते हैं तुम्हें। तीसरा ऑप्शन है। चौथा है लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन हमारा डी होगा कि जो लोग हैं मूर्ख समझते हैं तुम्हें, लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। अब दोस्तों, अगर आप सभी से पूछा जाए कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, सरल वाक्य किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं या साधारण वाक्य कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। इसका आप सभी को सरल वाक्य चूज करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी होगा। ऑप्शन डी होगा दंड से बचने के लिए वह भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। बाकी सब ऑप्शन आप सभी देख सकते हैं। वह दंड से बचना चाहता था, भाग गया, ये सरल वाक्य नहीं है। बचना था इसलिए भाग गया, ये मिश्र वाक्य नहीं है। ये वह बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यहाँ फिर दोस्तों इसलिए आ गया, इसलिए यह भी सरल वाक्य नहीं है। साधारण वाक्य कौन सा होगा? दंड से बचने के लिए वह भाग गया। आगे देखते हैं। संयुक्त वाक्य आप सभी को दिया गया है, आपको सभी को साधारण वाक्य चूज करना है। शिक्षा साध्य नहीं है, साधन है। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा उचित सरल वाक्य होगा? ये दोस्तों आप सभी देख सकते हैं एसएससी जीडी को 8 फरवरी 2023 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा बी होगा। शिक्षा साध्य नहीं है, साधन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मिश्र वाक्य आप सभी को यहाँ पर भी दिया गया है और साधारण वाक्य आप सभी को चूज करना है। जब मैंने तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में थे। आप सभी को इसका साधारण वाक्य चूज करना है, कौन सा होगा? मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था। जब तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में थे। तुम रुग्णावस्था में थे जब मैंने तुम्हें देखा था। रुग्णावस्था में जब तुम्हें देखा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा दोस्तों, यही साधारण वाक्य है। मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था, ये इसका साधारण वाक्य होगा। दोस्तों आप सभी को इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि दोस्तों बिना प्रैक्टिस का यह जो लेसन है आप सभी को समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजा था। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा उचित सरल वाक्य होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, तुम 4 बजे मेरे घर आए थे। और वाक्य क्या था? जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजा था, ये मिश्र वाक्य था। सरल वाक्य क्या होगा? तुम 4 बजे मेरे घर आए थे। आगे देखते हैं। यह लड़की दोस्तों यह वही लड़का है जिससे मैं कल मिल चुका हूँ। या वही लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूँ। इसके लिए आप सभी को सरल वाक्य चूज करना है, कौन सा होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इस लड़के से मैं मिल चुका हूँ। बाकी आप सभी पढ़ सकते हैं, सरल वाक्य नहीं लगेगा आप सभी को। यह लड़का है जिससे मैं मिल चुका हूँ, सरल वाक्य नहीं है दोस्तों। ये 2 बार पूछा गया है एसएससी जीडी में, एक 6 फरवरी को, एक 31 जनवरी को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस गांव का जो प्रधान है वह अच्छा आदमी नहीं है। उपयुक्त वाक्य के लिए आप सभी को सरल वाक्य चूज करना है। सरल वाक्य क्या होगा? ऑप्शन देख सकते हैं। प्रधान अच्छा आदमी इस गांव का नहीं है, सरल वाक्य नहीं है ये। जो प्रधान है वह बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है, ये भी सरल वाक्य
हो सकता है। आगे ऑप्शन देखते हैं, इस गांव का प्रधान अच्छा आदमी नहीं है। गांव का जो प्रधान है वह अच्छा आदमी नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा सी है। इस गांव का प्रधान अच्छा आदमी नहीं है, यह इसका सरल वाक्य होगा। ये आप सभी देख सकते हैं SSC में दोस्तों 24 जनवरी को 2023 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो दोस्तों मैंने इस चैप्टर से जितने भी आज तक SSC में 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को सॉल्व करा दिया हूँ। अगर आप सभी को और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप सभी बुक से पढ़ सकते हैं, नहीं तो दोस्तों इतना पढ़ लेंगे आप सभी के इनफ होगा। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।